हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 6 फेज के प्रारंभिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण होने के बाद अब जो 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह लगातार अपनी बहाली के स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये बता दें इस वीडियो में सबसे पहले कि बिहार सरकार ने ना तो कोई STET नोटिफिकेशन का पालन करने का सोचा है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जाते हुए शिक्षा मंत्री ने सभी STET क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को नौकरी का बहाली का पात्र बना दिया है। और वहीं दूसरी तरफ जो नियमावली बनाई जाती है शिक्षक नियोजन के लिए, उसमें भी काफ़ी सारी ऐसी बातें उठ रही हैं कि जो नियमावली 2020 बनाई गई है 7वें चरण की बहाली के लिए, उसको भी सरकार पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, उनके बारे में भी एक आपको अपडेट देंगे। उन्होंने 7th फेज से रिगार्डिंग जो भरोसा दिलाया है, तो क्या अभ्यर्थियों को इस बार उनकी बात पर भरोसा करना चाहिए और किस प्रकार से बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्या कौन सी नियमावली को फॉलो किया जाएगा, STET यानी कि जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बहाली होगी वह नोटिफिकेशन के आधार पर होगी, क्या नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, उनके बारे में, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी उन्हीं की तरफ देखते हैं। कोई भी जो सूचना होती है उनके द्वारा बिल्कुल सही तरीके से दी जाती है। तो एक जो अभ्यर्थी हैं STET अभ्यर्थी, उन्होंने संजय कुमार से यह प्रश्न पूछा था कि आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन आप मेरी जो बात है उसको इग्नोर करते हैं। STET 2019 जो है उसकी बहाली कब स्टार्ट होगी, प्लीज़ सर एक रिस्पॉन्स दे दीजिए। तो इस तरह का आग्रह लगातार ही जो अभ्यर्थी हैं संजय कुमार से ट्वीट या फिर फेसबुक या फिर अन्य माध्यमों से करते रहते हैं। तो इस पर जो प्रधान सचिव हैं उनका रिप्लाई आया है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो इतने बड़े मैसेज, इतने बड़े क्वेश्चन, इतने बड़ी रिक्वेस्ट का संजय कुमार की तरफ से रिप्लाई आया है ओनली सून, मतलब कि उन्होंने केवल सून लिख दिया और उन्होंने यह कह दिया कि बहुत जल्द ही 7th फेज की जो बहाली है, STET अभ्यर्थियों की जो बहाली है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, वह जल्दी ही शुरू की जाएगी। तो देखिए इस तरह का रिप्लाई जो है, हम भी आप जैसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि कब 7th फेज स्टार्ट हो सकता है, तो जनरली हम भी यही आंसर देते हैं कि होपफुली जल्दी ही, सून ही ये जो 7th फेज है वह स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह का जो भरोसा है वह संजय कुमार द्वारा दिया गया है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दें कि 7th फेज की जो बहाली होने वाली है वह किस प्रकार से की जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की अगर बात करें तो देखिए नोटिफिकेशन का तो पालन नहीं हुआ, जो STET 2019 का विज्ञापन था उसका तो पालन नहीं किया है। अब आगे यह देखना होगा कि जो नियमावली है क्या उसको भी सरकार फॉलो करेगी। नियमावली से मतलब नियमावली 2020, उसको फॉलो करेगी सरकार 7th फेज की बहाली के लिए, या फिर जो नई नियमावली 2022 है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी जो बहालियाँ हैं सरकार करने वाली है। क्योंकि हमने देखा था मदरसा शिक्षकों की जो बहाली हो रही है उसके लिए कल हमने सुना भी था ऑनलाइन तरीके से अप्लाई लिए जाएंगे। साथ ही जो नियमावली 2022 है वह निर्मित की गई है उन अभ्यर्थियों की बहाली करने के लिए। तो यही सोचने वाली बात है कि नोटिफिकेशन और नियमावली के बिना किस प्रकार से 7th फेज की बहाली होनी है। तो देखिए मदरसा शिक्षकों की जहाँ तक बात है, इस संबंध में अधिसूचना तो जारी कर दी गई है कि मदरसा में अब सीधी नियुक्तियाँ की जाएंगी। लेकिन ये सीधी नियुक्तियों की बात से आपको एक चीज़ याद दिला दें कि जो प्रधान शिक्षक बहाली हो रही है, मतलब जिसका नोटिफिकेशन BPSC द्वारा विज्ञापन जो है निकाला गया है, उसमें भी यही प्रावधान था नियमावली में कि आधे जो पद हैं वह प्रोन्नति से भरे जाने हैं और आधे पद जो है सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। तो सरकार ने उसको भी जो है बिल्कुल इग्नोर करते हुए सरकार पूरे जो पद है वह भरने की कवायद उसने शुरू कर रखी है, यानी कि नियमावली को यहाँ पर भी नज़रअंदाज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि जो शारीरिक शिक्षा निदेशकों की बहाली हो रही है उसमें भी पुरानी नियमावली को सरकार फॉलो कर रही है, 2012 वाली नियमावली को। तो यानी कि जो नियमावली 2020 बनाई गई है उसके तहत 7वें चरण की बहाली होगी, या फिर इस बार भी सरकार नियमावली 2020 को अवॉइड करते हुए नियमावली 2022 के तहत ही 7वें चरण की जो बहाली है उसको आरंभ करने वाली है, चाहे वह प्रारंभिक के लिए हो, माध्यमिक के लिए हो या फिर उच्च माध्यमिक के लिए हो। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में तो आप लोग देख ही रहे हैं कि STET का जो इतना बड़ी जो ऑब्स्टेकल थी, जो बाधा थी कोर्ट केसेस की, वह भी फ़िलहाल एक तरह से अभी डिसमिस हो गए हैं। तो इसलिए वो प्रावधान भी, वो जो बाधा है वो भी समाप्त हो गई है। STET सर्टिफिकेट भी अभ्यर्थियों को मिलना बाकी था तो वह भी अब मिल चुका है। तो इसलिए सरकार के पास बस एक 6 फेज़ का बहाना बचा हुआ है, क्योंकि 6 फेज़ में आपको बता दें कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की बहाली जो है अभी तक सरकार ने रोक कर रखी हुई है, और जब तक वह कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक 7th फेज़ के अभ्यर्थियों को इंतज़ार ही करना पड़ेगा। भले ही संजय कुमार कितनी बार कह दे कि सून वी विल स्टार्ट द प्रोसेस, लेकिन वह जल्द कैसे करेंगे, क्योंकि 6 फेज़ अभी उन्होंने पूरा भी क्लोज नहीं किया है।
तो फ्रेंड्स 7th फेज से रिगार्डिंग अभी यही लेटेस्ट अपडेट थी कि संजय कुमार ने सून कह दिया है, लेकिन नोटिफिकेशन नियमावली किस प्रकार से 7th फेज की बहाली होगी यह अभी भी प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है। तो आगे कोई भी अपडेट आती है उसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।